हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज हम है हमारी पेशी, कोर्ट की पेशी, कोर्ट में पेशी है हमारी। तो अब बस हम चले, सारे कागज पत्तर रेडी कर लिए। हाँ जी। अब भागते हैं कोर्ट की तरफ। हाँ, बता भी तो किस चीज की पेशी है। कुछ जमानों पहले जाके हमारी एक वो आई थी ना, लॉन्ग टाइम बैक, वंस अपॉन अ टाइम, हमारी जो रेड लाइट टिकट आई थी, रेड लाइट क्रॉस करने वाली, उसके लिए हमने वो भरा था कि भाई हम उसके लिए अगेंस्ट फाइट करेंगे कोर्ट में। तो बस अब उसकी फाइनली पेशी आ चुकी है। आज हमारी पेशी है सुबह 10 बजे, यहाँ बज रहे हैं बस अभी 9। बस फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं, भागते हैं और पहुंचते हैं कोर्ट 10 बजे से पहले। यहाँ से आधे पौने घंटे का रास्ता है। ट्रैफिक नहीं हुआ आधे घंटे में, ट्रैफिक हुआ तो पौने घंटे में। और बस भागते हैं फटाफट रेडी हुए, वहाँ पहुंच के बताएंगे क्या हुआ। वहाँ पहुंच गया, इसके लिए किया है ये सारा कुछ, बट देखते हैं जाके क्या एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, लेकिन भाई कोर्ट केस देखे नहीं ना कभी, तो यहाँ पे देखते हैं। चलो गाड़ी हमने कर दी पार्क। सनी ले रहा है पार्किंग टिकट। मैक्सिमम 3 आवर्स लगा सकते हैं गाड़ी यहाँ पे। और अपनी सुनवाई कितने बजे है? अपनी सुनवाई 10 बजे। हाँ, बस अभी कहते हैं 15 मिनट बचे, 15 मिनट 10 मिनट ही बचे हैं। और 30 मिनट्स की 1.75। लो जी, निकल गई आगे पर्ची। $4 11 मतलब घंटे, ऑलमोस्ट घंटे के लिए $4। और ये लखनी होती है डैशबोर्ड पे। अभी ना हम जैसे यहाँ पे गाड़ी लगा लेंगे ना, मैं जैसी मशीन पे का पेमेंट करने के लिए, वहां से उधर से अंकल जी आए, उन्होंने बोला रुक जा। मैं रुक गया, तो वो कहता है कि मैं निकल रहा हूँ, मेरी टिकट तू यूज कर लियो। फिर उन्होंने अपनी पर्ची पकड़ाई, उन्होंने बोला ये ना अभी 9:52 तक वैलिड है। उस टाइम 9:46 थे। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। मैं क्या बोलता, मैं कहा थैंक यू बोला। मैंने कहा हमने तो अभी शुरू करना है 10 बजे यहाँ पे, तो 9:52 से हमारा क्या होगा। बट कोई नहीं, गुड जेस्चर। गुड जेस्चर। चलो अब सामान हो गया, वो पर्ची तो निकाली नहीं, सामान तो निकाला नहीं। सामान हमारा, सामान मेरा नहीं, सनी दा। हाँ, मेरा। सो अब चलते हैं अंदर, बट अंदर फूड और कुछ भी अलाउड नहीं है। सो अंदर कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बाद में आके बताते हैं क्या हुआ। हो गया, बैठ के बताओ। यहाँ पता नहीं अलाउड है नहीं। अंदर इसलिए रिकॉर्डिंग है, वहाँ पे हर जगह लिखा होता है नो रिकॉर्डिंग, नो कैमरास। तो हमने कहा चलो बाहर चले जाते हैं आराम से। वैसे भी कोर्ट रूम में अलाउड नहीं होता। कोर्ट में अलाउड नहीं था। खैर, इंडिया में तो मैं कभी गया नहीं किसी कोर्ट रूम में कोई भी ट्रायल वायल देखने के लिए, ना मेरा कोई ट्रायल हुआ है यहाँ, पहली बार देखा। अंदर जाके तो माहौल लग रहा था, काफी सारे लोग होते हैं ना, ऐसे मूवीज में दिखाते हैं, कोर्ट रूम भरे होते हैं, लोग खड़े होते हैं खूब सारे, सामने चेयर से बैठे होते हैं, शांत सा था ये। अंदर यहाँ पे सारे वही वाले थे जिनकी टिकटें थी। इसी बिल्डिंग में बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज भी हैं, कोर्ट भी यहीं पे, कोर्ट रूम भी यहीं पे ही है। तो हमें जाना था कोर्ट रूम 1 में, वहाँ पे हमें 2 कोर्ट रूम ही नजर आए, बट नॉट 2। तो पहले में हम गए, वहाँ पे सबसे पहले एंटर करते ही एक साइड पे एक डेस्क लगा हुआ था, एक बंदा बैठा हुआ था, इसको शायद प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो वो जाते ही उसने पहले समझाया भाई क्या क्या तुमने ऑफेंसेस किए, उसने पूरा दिखाया अपने लैपटॉप पे, साई भाई ये तुम्हारा पर्चा था, ये तुम्हारी फोटोज हैं, तुमने कब कब रेड लाइट क्रॉस करी, और ये सब कहानी। कहता है देखो भाई, मैं कहा अब आगे हमें क्या करना चाहिए। देखो हमें तो पता था नहीं कि कैसे होता है यहाँ पे, पूरी कहानी क्या किया जाता है कोर्ट रूम में, कैसे ट्रायल्स होते हैं, हमें कैसे गिल्टी नॉट गिल्टी प्लीड करना है, जो भी है। तो हमने उससे पूछा भाई तो बता दे क्या सीन है। तो वो बताता भाई देखो, कहता देखो तुम्हारी फोटोज देख के तो साफ साफ पता चलता है कि गड़बड़ है। अगर तुम कहते हैं नॉट गिल्टी प्लीड करोगे तो उसमें चांसेस है कि भाई जज जो है वो नहीं मानेगा और वो सीधा से पूरा फाइन देगा। यहाँ पे हवा लगता है तेज चल रही है, हमारा माइक नहीं है, हम ऐसे ही आ गए थे फोन लेके, तो मुझे लगता है यहाँ पे हवा की आवाज ज्यादा आएगी, तो अंदर गाड़ी में चल के डिस्कस करते हैं आगे बाकी की कहानी। पीछे पत्ते देख, सरी पत्ते झड़ है। एक सेकंड, मैं सोचा हम घर ही चलते हैं, घर पहुंच के मम्मी को पूरी कहानी बतानी है,
तो मम्मी के साथ साथ आपको भी पूरी कहानी बताते हैं। घर पहुंच के आराम से तसल्ली से यहाँ से भी निकले और थोड़ा घर जाके फटाफट खाने पीने का भी करें, क्योंकि भूख लग रही है तगड़ी। और हम बिना कुछ खाए पिए बस फटाफट यहाँ पे आ गए थे सीधे सीधे। रास्ते में अपना गुरुद्वारा साहिब था, तो हमने कहा चलो यहाँ भी मत्था टेक लेते हैं। बट हम बड़े टाइम बाद यहाँ वाले गुरुद्वारा साहिब आए हैं। यहाँ तो नक्शा ही पलट गया है। हाँ, यहाँ पहले पीछे सारे पेड़ होते थे यहाँ पे। ये तो जगह बहुत बड़ी कर रही है, मुझे लगता है नया बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है। पहले यहाँ सारे पेड़ हुआ करते थे, पेड़ ही पेड़। पूरी जमीन तक खरीद ली इन्होंने अब। अरे गुरुद्वारे हो आए? हाँ जी। सतनाम जी। रास्ते में बाकी रास्ते में उधर था? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा किया हुआ है। चलो बताते हैं आपको क्या हुआ। हाँ, क्या हुआ? निपट गया आराम से मामा? हाँ, बैठो बैठो आगे। चलो फिर आगे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, जो हमने आधी ही छोड़ दी थी, सिर्फ वहां तक कोर्ट तक पहुंच गए, क्योंकि मम्मी को भी बताना है। अब मम्मी को भी बताते हैं। चलो जी, हो जाए शुरू। वही फिर हम वहाँ पहुंचे, वहाँ कोर्ट रूम में घुसे। कोर्ट रूम में घुसते ही एक साइड बैठा था प्रोसिक्यूटर। अच्छा। ठीक है, तो कहता पहले तो यहाँ आ जाओ। अच्छा। बैठाया सामने उसने, फिर अपने लैपटॉप पे दिखाई सारी पर्ची खोल के। उसने यही कहा कि दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ले सकते हो गिल्टी, या फिर आप प्ली कर सकते हो कि नॉट गिल्टी। और अगर कहते हो नॉट गिल्टी, उसके लिए आपके पास विटनेस होना चाहिए, प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि आप गिल्टी क्यों नहीं हो। हमने कहा चल अंदर जाके ही देखते हैं। अंदर जाके ही बताते हैं। अंदर चलो, अंदर जाके बैठो, देखो लोगों को कैसा कैसा चल रहा है, फिर आपको थोड़ा समझ में आ जाए कैसे सीन है पूरा अंदर। क्योंकि चलो ठीक है, ऑफेंस सनी के नाम पे था, तो मैंने कहा मैं जा सकती हूँ। हाँ कहता जा सकती हूँ। मैंने कहा मैं एक्सपीरियंस ही लेने आई हूँ। अंदर देखूं कैसा होता है कोर्ट, जज कैसे होते हैं यहाँ पे। कैसी कोर्ट थी? कोर्ट जैसा था। हाँ नहीं, छोटी वाली थी, बड़ी वाली छोटा कोर्ट था। बट फालतू के लोग नहीं बैठे हुए थे, जिनकी सुनवाई थी वही थे। हाँ। सामने एक जज बैठा हुआ था, दो उसके आसपास। सामने एक जज बैठा था, उसके सामने एक यहाँ पे लेडी बैठी थी, यहाँ पे लेडी बैठी थी। इधर वाली उसको पेपर्स पकड़ा रही थी, इधर वाली शायद टाइप कर रही थी, पूरी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रही थी, सारा कुछ होता है। और कहते हैं इस वाली लेडी के सामने एक प्रोसिक्यूटर बैठा था, जो सरकारी वो होता है, वकील होता है, सरकारी वकील, वो वहां बैठा हुआ था। और इन्होंने सब जगहों पे कहते हैं वो लगा रखे थे, आईपैड्स लगा रखे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि जो ये सुनवाई होती है ये तो इन पर्सन भी होती है और वीडियो कॉल पे भी होती है। हाँ। अच्छा। तो अगर वीडियो कॉल दोनों ऑप्शन थी, पर हमने कहा चलो जाके देखते हैं। हमें तो मेन तो एक्सपीरियंस लेना ना कि कैसा होता है। कंटेंट भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या पता चलता है कैसा है। अंदर अलाउड नहीं था बनाना। हाँ, अंदर अलाउड नहीं था। तो बस फिर अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचते एक बंदे की सुनवाई शुरू हो गई। उसकी वीडियो पे एक सुनवाई चल रही थी। ठीक है, उसने कहा कि मैं करता हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। अच्छा। उसकी भी रेड लाइट ऑफेंस था। हाँ, उसने कहा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। उसने अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन दी। उसके पास कोई विटनेस नहीं था, उसने एक्सप्लेनेशन दी पूरी अपनी कैलकुलेशन करके कि जब येलो लाइट हुई मेरे पास इतना टाइम नहीं था रुकने का। अगर मैं 200 की स्पीड से जाता तभी रुक सकता था। येलो लाइट थोड़ा लंबे टाइम के लिए होनी चाहिए। कहता कि वो 60 का जोन था, 60 किलोमीटर पर आवर का जोन था। मैं 60 किलोमीटर वाली स्पीड पे था। तो ना जब हमारे पास आती है पर्ची, इस पे लिखा होता है कि आपने किस टाइम पे और कितनी स्पीड पे रेड लाइट क्रॉस करी है। तो वो ये भी बताता है कि भाई आपने जो रेड लाइट क्रॉस करी उस टाइम जो मेन लाइन होती है, वो लाइन जब आपने क्रॉस करी तो लाइट कौन सी रंग की थी, लाल थी, ऑरेंज थी, क्या था, और जब आप क्रॉस कर रहे उस टाइम क्या था। तो सारी चीजें बताती है वो फोटोज। तो उस बंदे ने बोला कि 60 की स्पीड थी, मेरे को रोकने के लिए मेरे को इतने सेकंड चाहिए थे। तो जो येलो लाइट थी उस पे कहते हैं इतनी लंबी थी नहीं कि मैं रोक पाऊँ वहां पे। फालतू जस्टिफिकेशन दे रहा था। पूरी कोशिश कर रहा था। ये जज वगैरह इनको तो ये सारा कुछ रोज का काम है, इनको पता था। उसने कहा कि मैं तुम्हारी सबमिशन हो गया। कहता हाँ हो गया। कहता यू आर गिल्टी। कहता तुम्हारी सबमिशन में एक्सेप्ट नहीं करता और यू आर गिल्टी, और जितना फाइन है उतना फाइन जमा कर दो। और फिर बंदे ने कहा कि मुझे साल चाहिए फाइन भरने के लिए। कहता क्यों? कहता मेरे 3 बच्चे हैं, महंगाई हो गई, ये हो गया, रिसेशन हो गया है। कहता नहीं, 6 महीने देते हैं, उसके बाद एक्सटेंड कराना है, तो उसके बाद फिर दोबारा कोर्ट में आओ।
चलो ये हो गया। उसके बाद एक और बिंदी आई वीडियो कॉल पे है, उसका वीडियो कॉल ही नहीं चली। वो फोन से कर रही थी, वीडियो नहीं, कैमरा नहीं ऑन हुआ उसका ऑडियो पे। वो कहता है अपना कैमरा ऑन करो अगर तुम्हें ट्रायल पे जाना है, गिल्टी नॉट गिल्टी प्लीड वो कहती मैं नॉट गिल्टी प्लीड कर रही हूँ। फिर कहता भाई ट्रायल के लिए तो आपको कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा, तो उससे बेचारी कैमरा ऑन नहीं होता अपने फोन का। तो कहता भाई फिर जज ने बोला जब तक इन मैडम का कैमरा ऑन होता है तब तक जो लोग यहाँ बैठे हैं कोर्ट में वो आ जाओ एक एक करके। तो उनमें से पहला बंदा उठ के आया, फिर उसने आती सीधा बोल दिया, कहता आई प्लीड गिल्टी। वो आया था अपनी वाइफ के बिहाफ पे। तो उसकी वाइफ ने रेड लाइट क्रॉस करी होगी। फिर सनी के दिमाग में चल रहा है अब मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूँ क्या करूं, मेरे पास तो है ही नहीं, कोई विटनेस भी नहीं है, क्योंकि कोई कुछ हम भी नहीं है। देख रहे थे वहां पे कि जिस हिसाब से वो दिखा रहे थे, सारी जो प्रूफ्स दिखा रहे थे, उससे साफ पता चलता है कि भाई कोई फायदा नहीं, कुछ भी बोल लो, गलती है तो गलती है ही। तो फिर उस बंदे ने सीधे से बोल दिया। फिर उसके बाद फिर सनी की बारी आई। नहीं बताता हूँ ना फिर क्या हुआ। उसके बाद फिर जज ने पूछा कि भाई देखो तुम गिल्टी प्लीड करते हो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पता है? वो कहता है हाँ पता है। कहता है कि देखो गिल्टी प्लीड करते ही आपका ये होगा कि आप आगे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आपकी कोई भी स्टेटमेंट सबमिसिबल नहीं है, आपका अपना पूरा केस सरेंडर कर दिया। तो कहता है हाँ ठीक है। फिर कहता है हाँ चलो आई एक्सेप्ट योर प्ली गिल्टी, अब और कोई आप कहना चाहते हो तो बताओ। फिर वो कहता है कि जब क्रॉस हुई तो मेरी बीवी चला रही थी, मेरी बीवी को माइग्रेन की बीमारी है, तो उस टाइम उसके यहाँ पे कुछ काफ़ी पेन वेन हो रही थी, कुछ हो रहा था, तो उस चक्कर में उससे नहीं रुक पाई या जो भी हुआ। फिर जज ने बोला चल कोई नहीं, आई रिड्यूस योर फाइन पेनल्टी। तो कह रहा है जितना मैक्सिमम, ठीक है इसको छोड़ो अपने पे चलो, चलो अपने पे इसको छोड़ो, ये सेम स्टोरी है। हम यही सब सुन रहे थे ना, फिर यही सुनते सुनते हमें समझ में आएगी भाई कैसा होगा आगे, क्या बोलना पड़ेगा। उसके बाद फिर कहता है वो निपट गया। इतनी देर में दूसरी बंदी का कैमरा अभी तक ऑन हुआ नहीं था, उसका कैमरा नहीं ऑन हुआ। वो कॉल पे बनी हुई थी। उसके बाद फिर उसने बोला, फिर मेरा नाम अनाउंस हुआ, फिर मैं जाके खड़ा हुआ। खड़ा होके ना वहाँ माइक लगे होते हैं, उसमें नाम बोलना होता है, क्योंकि उन्होंने ये सारी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना होता है कि उन्होंने फिर सारे स्टेटमेंट्स पढ़ी कि ये आपके नाम पे ऑफेंस है, पूरी अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट निकाली, फोटोज वहाँ पे थी, सबके पास एक एक फोटो डिस्प्ले हो रही थी कि ये सबमिट करेंगे। जैसे पेपर हमारे पास है, ये पेपर उनके पास भी था, ये सारी फोटोज वहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही थी, टीवी पे भी और उनके मॉनिटर्स पे भी, और जो आईपैड लगे होते सारे वहाँ पे। तो यहाँ प्रोसिक्यूटर खड़ा था, उसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पे जाके मेरे को खड़ा कर दिया उन्होंने कि भाई अब बताओ। मैं क्या बोलता, फिर वो पूछा आप यो सौ मनोचा, मैं कहा हाँ जी। फिर व्हाट डू यू प्लीड, मैं कहा आई प्लीड गिल्टी। अच्छा कहते यू नो व्हाट इट मींस, कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ भाई कॉन्सिक्वेंसेस वाली कहानी। मैं कहा हाँ जी सब पता है। मैं कहा भाई देखो अब गिल्टी तो है, गिल्टी तो मैं हुई हूँ, बट दिस वाज माय फर्स्ट ऑफेंस। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तो ये वो फिर इफ पॉसिबल कैन यू रिड्यूस माय फाइन। तो कहता चलो ठीक है, मैं मैक्सिमम जितना हो सकता है रिड्यूस कर देता हूँ। सो वैसे ये टिकट थी $325 की आई, तो अभी उसने जो मिनिमम है वो कर दिया 240 विद टैक्स टूक्स मिला के सारा कुछ 240। बस इससे कम वो करते ही नहीं है, मिनिमम इतना कम करते हैं। तो बस कहते ठीक है कितना टाइम चाहिए तुम्हें पे करने के लिए? हमने कहा महीना दे दो, और कितना चाहिए? घर आ जाएगी। तो खैर हम हाथ के हाथ भी कर सकते हैं, बट वहाँ पे लंबी लाइन होती है। वहाँ लंबी लाइन थी। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये फाइनल पर्ची हमारे घर पे आएगी तब पे कर देंगे, महीने के अंदर। सो चलो हो गया इतना कोर्ट का एक्सपीरियंस। हाँ 240 अभी भी लगेंगे, बट 240 का एक्सपीरियंस लेके आया हम लोग कि अंदर बिल्कुल शांति थी। मैं वही सोचा, मैं अब टीवी में तो हमने बहुत देखा भी कैसे होता है, कैसे कोर्ट केस चल रहे होते हैं, पर जो टीवी में जो दिखता है मूवीज वगैरह वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़े स्केल होता है। बिल्कुल छोटा सा कोर्ट रूम था। ये मुझे लगता है ये मतलब ऐसे दो कोर्ट रूम जो ये वाला कोर्ट था, ये सारी एप्लीकेशन यही वाली थी, रेड लाइट वाले ऑफेंसेस की ही थी। और जो ये वाला ऑफेंस होता है ट्रैफिक लाइट वाला, ये आपकी गाड़ी के साथ अटैच्ड होता है, ये आपके लाइसेंस पे अटैच नहीं होता। तो इससे ये होता है कि इससे आपकी जो इंश्योरेंस है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, और आपके ड्राइवर लाइसेंस पे आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिलते। तो उस पर वो चीज़ बच जाती है। बाकी मेरे को वही समझ नहीं आता, कहते हैं जब उसको जब जज को एड्रेस करते हैं ना सारे लोग, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। मैं कहा भाई मूवीज में तो बोलता है, क्या बोलते हैं, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, योर ऑनर, माय लॉर्ड। वहाँ पे ऐसा कोई बोल नहीं रहा था। मैं पहले समझा की कह रहे हैं, योर लॉर्ड भी नहीं कह रहे, माय लॉर्ड भी नहीं कह रहे। भाई मैंने एक आध कुछ सुना हुआ था, माय लॉर्ड ही कह रहा था, माय लॉर्ड बोला था। हाँ वो माय लॉर्ड, मुझे योर ऑनर लग रहा था, क्योंकि अपने हिंदी मूवी में योर ऑनर ही कहते हैं। हमारे जज साहब योर ऑनर ही बोलते हैं, यहाँ पे माय लॉर्ड।
हाँ तो यहाँ पे माय लॉर्ड चल रहा था, तो माय लॉर्ड बोल रहे थे वो कहा, तो फिर मैंने माय लॉर्ड बोला, माय लॉर्ड क्या बोलता है, यही बोला योर ऑनर क्या था, कोई लॉर्ड, वो यहाँ पे फिर वो कोई माय लॉर्ड बोला था, फिर एक आध किसी ने शायद माय लॉर्डशिप भी बोला था, तो यही 2-3 वर्ड्स होते हैं जो चलते हैं। वो क्या जज कहते थे, वो बार वाला कह रहा था ये जज अच्छा है, ये फाइन रिड्यूस कर रहा है अच्छा। कि अगर तुम गिल्टी प्ली कर दो तो ये रिड्यूस कर देता है। चलो फिर चलो अब खाना खाते हैं, भूखे बैठ गए। चलो नाश्ता करो। Once again it's घी टाइम। वो जो इतने सारे डब्बे लेके आए थे, मक्खन के डब्बे नहीं मतलब वो पैकेट लेके आए थे। अब मम्मी वेली थी, कहती है मैं वो स्थानीय काम करने को मैं घी निकालता हूँ, घी पड़ा हुआ था हमारा। तू डाल लेगा मैं डालूं? मैं डालता हूँ मम्मी, ध्यान वो यार डाल लेगा वो सही रहता है। अपना एक कड़छी लो लो बड़ी वाली, उससे डालते रहो, फटाफट डल जाता है उससे। फटाफट उससे नहीं डलता। ओ आई नो फटाफट डलता, बट नीचे वो जमना शुरू हो गया, मैं ऐसे पलटूंगा वो सारा खिसके नीचे जाएगा। मम्मी कर लेगी एफिशिएंटली। हाँ छन्नी पकड़। एक्सपर्ट्स मैन। मम्मी हो गया सारा बटर खत्म? नहीं अभी अभी भी बचा है। हम ज्यादा घी खाते नहीं ना। हाँ हाँ उतना घी नहीं खाते जितना खा लेना चाहिए। इसमें ना हलवा बड़ा अच्छा बनता है, इसमें नमकीन वाला। नमकीन नहीं वो थोड़ा सा वो नहीं होता ना मीठा, थोड़ा वो आता है, खटास खटास सी आती है थोड़ी, जैसी इंडिया वाले में आती है ना, यहाँ वैसे नहीं आती खटास, पर फ्लेवर वही होता है। ये तो हमारी 2 दिन में 2 पेशियां हो गई। एक तो आज कोर्ट वाली, उस कल जो उससे पहले वाला दिन हो गई वो वाली, अपना जो सब की छितर पड़ी है मेरे को कमेंट्स में भी, और फिर ब्रैम्पटन में भी। जो ब्रैम्पटन में पड़ी है ना, वो मैं जरा आपको थोड़ा फ्लैशबैक में आगे दिखाता हूँ। वो सुबह सुबह की बात है, तो अब जरा देखो क्या हुआ। मेरा ऑफिस चल रहा था और आया फोन। ये बड़ी बात है, बड़ी करती है की कितना मुंडे में तो हाँ इन्हू को ਮਾਪਿਆਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਾਓ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ। ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੜ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਈ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। हाँ नहीं होना। चलो ठीक है, मैं काम करती हूँ, ठहर के करती। फन्ने कहाँ बनते हो? मैं नहीं बनी, इसने कहा था। फन्ने कहाँ बनते हो? तू उसकी हामी क्यों भरती है? अब मेरा पति है और पति परमेश्वर है। तूने हाँ भी भरी। ज्यादा परमेश्वर ना बनाया जा। मेरा फोन साइलेंट है। बस आ गई। ਮੰਮੀ तू मैंने कहा फोन किया आपके बाद? मम्मी से डांट पड़ रही है बहुत ज्यादा, इसलिए वो ना तो उंगली लगा रहा है मम्मी को फोन करके कि मम्मी फोन आ गया। मैं रख रही हूँ कि मम्मी मुझे काम है, बट वो उंगली लगा रहा है। नहीं मम्मी डांटो इसे, डांटो। हाँ डांटो इसको। हाँ जाना ब्रैम्पटन ना ये ना कितने दिनों से कह रहा चलो ब्रैम्पटन चलो ब्रैम्पटन, अब कह रहा नहीं जाना। ये तो अभी एक ही हमने रिकॉर्ड किया है, उसके बाद लव का भी मुझे फोन आया अलग से, हैरी का भी अलग से फोन आया। लव तो बड़े प्यार से चित्रवॉल कर रहा था। अच्छा कहता अगर नीचे मम्मी पे गिरती फिर दोनों ही जाते। कहता मम्मी करती, मम्मी कैच करती, मम्मी ऐसे आजकल मम्मी जिम जा ही रही है। इतना वेट नहीं उठा सकती। हाँ तो चित्रौल तो फिर सनी अब तो बिल्कुल डर गया है, ब्रैम्पटन नहीं जाता, कहता नहीं जा रहा आज ब्रैम्पटन है फिर ना मैं नहीं आ रहा। काम ही चित्रौल वाले करें। कमेंट्स पे भी खूब डांट पड़ी है सनी को, तो पता नहीं कैसे दिमाग चलाया। घर से तो पता था पढ़नी है, बट आप लोगों ने भी इतना प्यार दिया है सनी को। उसके बाद फिर कहते हैं ऐसे ही अपना फेसबुक स्क्रॉल मारा था, तो फिर ना एक फोटो आई। ये वाली अभी लगाता हूँ यहाँ पे, ये वाली फोटो ना, ये वाली फोटो आई। ये पहले आती तो मैं ऐसा लगा कर काम कर लेता। फिर सब मेरे को छत्तर पड़ते और किसी को नहीं पड़ते। बट चलो ठीक है, अब हो गया, पता चल गया। अब दोबारा आगे से ना ऐसी चुल दिमाग में मत आने दियो। अब चुल तो ऐसी है भाई, कभी भी आती है दिमाग में, कैसी भी चुल आती है, अब क्या कर सकते हैं। चलो अगली वाली चुल में इनको इन्वॉल्व नहीं करूंगा मैं।
नहीं सेफ्टी देख के किया था हमने कि सनी ने देखा था नीचे मैं पूरा हिसाब से किया था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मैं हवा में कर रहा था। हाँ। पूरा हिसाब लगा था मैंने, नीचे से वो स्लिप नहीं करता था बॉडी। बट भाई है जब होना होता तो कैसे भी कुछ भी हो जाता है, चाहे जितनी मर्जी आप प्रिकॉशंस ले लो। बट चलो कोई नहीं। पर ये चेरी का तेरे ऊपर पक्का अंधा विश्वास है कि बिना कुछ सोचे समझे तेरी बात मान के चढ़ गई। नहीं मुझे पता है ये संभाल लेता है, ट्रस्ट है इतना तो पूरा विश्वास है ना। हाँ ट्रस्ट। पर आगे से इतनी हिम्मत नहीं करनी। हाँ आगे से मम्मी ने बोल दिया ना इसको कि कहते हैं ठीक है इतना पति परमेश्वर नहीं है तेरा ये। ठीक है चलो जी, फिर करते हैं वीडियो पर समाप्त। बाकी अब वीडियो को पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक यू सो मच सनी को डांटने के लिए। और डांट सकते हो आप। हाँ। आज वाले में भी आप भी कोई दिक्कत नहीं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हो। चलो जी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम ओटेवा।